नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह शिमला से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में द रिज पर केंद्र में एनडीए सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर गरीब कल्याण सम्मेलन में 21,000 करोड़ रुपए के किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी शिमला के रिज मैदान से 11वीं किस्त जारी करेंगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में अब तक 10 किस्तें दे दी हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इसमें लगभग 14 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। आज होगी वोटों की गिनती, लगाए गए 350 टेबल, जाने कब तक आएगा रिजल्ट। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में सिल्ली, अनगढ़ा, नामकुम और मांझी प्रखंड के 82 पंचायतों में 24 मई को वोटिंग हुई थी। वहीं चौथे चरण में 27 मई को बूढ़मू, चान्हो, मांडर, रातू और खलारी के कुल 84 पंचायतों में मतदान हुआ है। दोनों चरण का मतगणना आज पंडरा बाजार समिति प्रांगण स्थित काउंटिंग हॉल में होगी। कुल 9 प्रखंडों के लिए 9 काउंटिंग हॉल में वोटों की गिनती होगी, जिसके लिए कुल 350 टेबल लगाए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए टेबल पर 1050 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतलब प्रत्येक टेबल में 3-3 कर्मी वोटों की गिनती करेंगे। वहीं करीब 1200 मजदूरों को स्ट्रांग रूम से मतपेटियां लाने ले जाने के लिए कार्य में लगाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी की भी अलग से ड्यूटी लगाई गई है। मैट्रिक पास बेरोजगारों को भत्ता देगी सरकार, हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, जानिए आपको कितनी राशि मिलेगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने तथा इसके लिए पर्याप्त राशि होने के बावजूद शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने बजट में घोषणा के बाद पिछले वर्ष इस योजना की स्वीकृति दे दी थी। इसके लिए 87 करोड़ रुपए के बजट प्राविधान भी किए गए, लेकिन योजना शुरू नहीं हो पाने के कारण यह राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर करने पड़े। अब इस योजना में बदलाव करते हुए नए सिरे से इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। पिछले साल स्वीकृत योजना में उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन राशि मिलना था जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया कि सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अब मैट्रिक उत्तीर्ण सभी स्थानीय बेरोजगारों को यह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बजट की राशि भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना में अनाथ हुए झारखंड के बच्चों को पीएम ने दिए कई सौगात। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। पीएम ने कहा कि जानता हूं कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आए ये बदलाव कितना मुश्किल भरा है। हर दिन का संघर्ष है और हर दिन की तपस्या है। आज जो बच्चे हमारे साथ हैं उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने बच्चों से कहा कि कोई भी प्रयास और सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके ना होने पर माँ भारती आपके साथ है। पढ़ाई को लेकर पीएम ने कहा बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए 18 से 23 साल तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 23 साल के होने पर 10 लाख रुपए और मिलेगा। कोई बीमारी कभी आ गई तो इलाज के लिए गार्जियन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, इसमें 5 लाख तक के इलाज मुफ्त मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की आवश्यकता है तो उसमें भी पीएम केयर्स मदद करेगा। अन्य दैनिक ज़रूरतों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर महीने 4,000 रुपए की व्यवस्था भी की गई है। हज 2020 को लेकर शेड्यूल जारी, जाने किस तिथि को किस किस जिला में हज यात्री को मिलेगी ट्रेनिंग। हज 2022 को लेकर झारखंड राज्य हज समिति की ओर से हज पर जाने वाले 1427 यात्रियों को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न जिला के स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से ट्रेनिंग के लिए
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हज समिति ने सभी आजमीने हज से अनुरोध किया है कि ट्रेनिंग कैंप में अवश्य पहुंचे। ट्रेनिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 1 जून को चाईबासा में सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न तिथियों में अलग अलग जिले में ट्रेनिंग दी जाएगी। कई जिलों के हज यात्रियों को एक ही जगह पर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जैसे रांची में ही खूंटी व सिमडेगा के यात्रियों को ट्रेनिंग मिलेगी। गुमला के आजमीने हज को लाहौरदगा जिले में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। ट्रेनिंग कैंप को लेकर सभी जिले के प्रशिक्षक का नाम और संबंधित जिला में खादिमुल हुज्जात व्यवस्थापक का नाम भी जारी कर दिया गया है। सीएम सोरेन ने महुआ माझी को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। सहयोगी पार्टी कांग्रेस से अनबन की अटकलें तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्य में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन ने प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सोरेन ने कहा कि हमने नामों पर चर्चा की और अंततः गुरुजी ने महुआ माझी को हमारे राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर चुना। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने इसको लेकर कहा कि यह झामुमो का फैसला है। हमने पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी दे दी है। ठाकुर ने आगे कहा कि हमारे झारखंड प्रभारी आज आएंगे और तब हम उन्हें बताएंगे इसको लेकर हमारा रुख क्या है और हमें आगे क्या करना चाहिए। गुटखा खैनी बीड़ी पर रोक के लिए झारखंड को WHO का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। यह संगठन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करता है। मांडर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 6 जून तक हो सकेगा नामांकन। जाने मतदान और मतगणना की तारीख। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव के आदेश से राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अब नामांकन कर सकेंगे। 6 जून तक नामांकन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 7 जून को नामांकन पत्र की समीक्षा की जाएगी। वहीं 9 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान की तारीख रखी गई है, जबकि 28 जून को मतगणना होगी। जमशेदपुर के श्रुति राजलक्ष्मी को मिला 25वां रैंक। जाने झारखंड के अन्य टॉपर्स को। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर के श्रुति राजलक्ष्मी को जहां 25वां रैंक मिला है, वहीं देवघर के उत्सव आनंद को 26वां रैंक, आयुष बैंकट को 74वां रैंक और चिरंजीव आनंद को 126वां मिला है। इसके अलावा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला निवासी रवि कुमार को 38वां रैंक, गढ़वा के नम्रता चौबे को 73वां रैंक, सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर निवासी सुमित कुमार ठाकुर को EWS कैटेगरी में 263वां रैंक, लातेहार के मनीष को 264वां रैंक, राजरप्पा निवासी दिव्या पांडे को 323वां रैंक, धनबाद स्थित छाताबाद के उमर नाजीश को 344वां रैंक, पलामू जिले के पांडु निवासी कुमार सौरभ को 397वां रैंक और गुमला के घाघरा निवासी अंकित बड़ाई को 667वां रैंक प्राप्त हुआ है। झुंड से बिछड़ा हाथी फिर मचा रहा उत्पात, उजाड़ रहा गरीबों के आशियाने, दहशत में ग्रामीण कर रहे रत जगह। सिमडेगा में एक बार फिर गजराज का तांडव ग्रामीणों में कहर बनकर टूटने लगा है और बरसात के पहले गरीबों को हाथियों के कारण आशियाने और जमा कर रखी गई अनाज से हाथ धोना पड़ रहा है। बरसात के पहले गजराज का आतंक वज्रपात के जैसा ग्रामीणों में कहर ढा रहा। आशियाने उजड़ने के साथ ग्रामीण बरसात के लिए संभाल कर रखे अनाजों से भी हाथ धो रहे हैं। हाथी इनके घर तोड़ने के साथ रखे अनाजों को भी चट कर रहा। गजराज का कहर एक बार फिर जलडेगा, कोलेबिरा और बानो के ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। हाथी ने कोलेबिरा प्रखंड के टूटी केल पंचायत के अंतर्गत सोकुरला शीत पहाड़ गांव में जंगली हाथी के द्वारा जोहान तोपनों के अलावा एक ग्रामीण के घर को अहले सुबह क्षतिग्रस्त कर डाला तथा घर में रखे सारे अनाज को हाथी के द्वारा नष्ट कर दिया। वहीं 3 बक्से को भी नष्ट कर दिया। हाथी ने एडेगा पंचायत के पेचा पानी गांव में सुकरान टेटे के घर को क्षतिग्रस्त कर अनाज खा लिया।